राजा विक्रम सिंह के राज्य में खुशहाली का राज था। प्रजा अपने राजा से प्रेम करती थी और राजा अपने राज्य से। उनकी एकलौती पुत्री कनकप्रिया पूरे राज्य में अपने साहस और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। कनकप्रिया केवल एक सामान्य राजकुमारी नहीं थी। उसने युद्धकला, राजकाज और प्राचीन विज्ञानों का अध्ययन किया था। राजमहल के बाहर एक विशाल जंगल था, जो राज्य के लोगों के लिए रहस्य और भय का स्रोत था। वहां की अंधेरी रातें और सन्नाटे से लोग डरते थे। कहते थे कि उस जंगल में वर्षों पहले एक आत्मा बसी थी, जिसने कभी किसी को जीवित नहीं छोड़ा था। लेकिन ये सारी बातें अब पुरानी हो चली थीं और लोग इसे केवल एक दंतकथा मानने लगे थे। एक दिन जब सूर्य अस्त हो रहा था और महल के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो रहे थे, एक अजनबी राजमहल के द्वार पर आया। वह घोड़े पर सवार, काले कवच में लिपटा एक तेजस्वी योद्धा था। उसका नाम अर्चित्र था। उसकी उपस्थिति में एक विचित्र आकर्षण था। उसकी आंखें जैसे किसी गहरे रहस्य को छुपा रही थीं और उसका चेहरा जैसे किसी खोए हुए दर्द की कहानी कह रहा हो। अर्चित्र ने राजा विक्रम सिंह को अपने शौर्य की कहानियां सुनाई, कैसे उसने दुश्मनों को हराया, अपने देश को विजयी बनाया और युद्ध में अपनी वीरता साबित की। राजा ने उसकी वीरता पर विश्वास किया और उसे महल में सम्मानपूर्वक रहने की अनुमति दी। लेकिन कनकप्रिया की निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। उसे अर्चित्र के चारों ओर एक अदृश्य अंधकार महसूस हो रहा था, जो उसे विचलित कर रहा था। कुछ दिनों में अर्चित्र ने महल के लोगों के बीच अपनी जगह बना ली। वह बहुत ही करिश्माई था और महल के सभी लोग उसकी बातों से प्रभावित हो गए। लेकिन कनकप्रिया के मन में उसकी उपस्थिति को लेकर शंका और भय बढ़ने लगा। कनकप्रिया ने अर्चित्र के साथ कई बातचीत की। हर बार वह उसकी बातों में खो जाती, लेकिन हर बार उसे यह एहसास होता कि कुछ छिपा हुआ है जो सामने नहीं आ रहा। वह उसके आकर्षण से बच नहीं पा रही थी, लेकिन साथ ही उसके मन में एक अनजानी बेचैनी भी थी। धीरे धीरे अर्चित्र का महल में प्रवेश नियमित हो गया। उसने राजकुमारी को अपने चारों ओर एक जाल में फंसाना शुरू किया। उसकी मीठी बातें, उसकी आकर्षक मुस्कान और उसकी चतुर चालें कनकप्रिया को उसकी ओर खींचती जा रही थी। वह रात में अर्चित्र के बारे में सोचते हुए जागती रहती थी और उसकी हर गतिविधि पर नजर रखती थी। महल में एक रात कुछ अजीब घटना घटित हुआ। राजा के सबसे विश्वास पात्र सेवक का शव महल के बाहर जंगल के पास मिला। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे उसने अपनी मृत्यु से पहले कुछ भयावह देखा हो। उसकी गर्दन पर गहरे घाव थे और उसके शरीर को फाड़कर उसके अंदर से अतड़ियां बाहर निकाल ली गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने उसे नोचा हो, परंतु वहां किसी भी जानवर के पैरों का कोई भी निशान नहीं था। महल में हड़कंप मच गया। राजा ने अपने सबसे अनुभवी योद्धाओं को जंगल में भेजा, परंतु कोई भी वापस नहीं आया। हर बार जब किसी को जंगल में भेजा गया, वह वापस नहीं लौटा। लोगों के बीच अर्चित्र की वीरता की बातें अब बदलने लगी थीं। महल में फुसफुसाहट होने लगी कि उसकी उपस्थिति के बाद से यह सब हो रहा था। कनकप्रिया भी अब अर्चित्र की हर हरकत को और गहराई से समझने की कोशिश करने लगी। वह हर रात अर्चित्र को महल के बाहर जाते देखती थी। एक रात उसने उसका पीछा किया और देखा कि वह जंगल में जा रहा था, जहां से अब तक कोई वापस नहीं आया था। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी और उसका चेहरा डरावना लग रहा था। कनकप्रिया ने फैसला किया कि अब उसे अर्चित्र की असली सच्चाई जाननी होगी। उसने महल की पुरानी किताबें खंगाली और एक प्राचीन ग्रंथ ढूंढा, जिसमें एक ऐसे भूत का उल्लेख था जो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लोगों की आत्माओं को निगलता था। वह भूत एक समय में एक आत्मा को अपना शिकार बनाता। वह उसे मोहित करके और फिर उसका शिकार करके उसकी आत्मा को अपने में विलीन कर लेता था। कनकप्रिया की शंका अब विश्वास में बदल गई थी। वह जान चुकी थी कि अर्चित्र वही भूत था जिसने अब तक कई लोगों को मारा था और अब उसकी नजर राजकुमारी पर थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस भूत से कैसे निपटा जाए। तभी एक दिन महल में एक प्राचीन तांत्रिक का आगमन हुआ। वह बहुत दूर से आया था और उसने कई तरह की भूत प्रेतों से संबंधित कथाएं सुनी थीं। तांत्रिक का नाम अग्निरथ था। उसने कनकप्रिया को बताया कि अर्चित्र की आत्मा न केवल शक्तिशाली थी,
बल्कि उसने अब तक कई लोगों की आत्माओं को निगल लिया था, जिससे वह अजेय हो चुका था। अर्चित्र वास्तव में एक शापित आत्मा था, जो सदियों पहले एक वीर योद्धा के रूप में जन्मा था। परंतु अपनी महत्वाकांक्षा और घमंड के कारण उसने एक तांत्रिक से अमरत्व की मांग की थी। तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी थी कि अगर उसने अपनी आत्मा को दुष्टता की ओर मोड़ा तो वह सदियों तक आत्मा के रूप में भटकता रहेगा और उसकी मृत्यु केवल किसी अत्यंत शक्तिशाली आत्मा द्वारा ही हो सकेगी। लेकिन अर्चित्र ने तांत्रिक की बातों को नजरअंदाज कर दिया और युद्ध के मैदान में निर्दोष लोगों का कत्लेआम शुरू कर दिया। उसकी आत्मा शापित हो गई और वह एक भटकता हुआ आत्मा बन गया, जो लोगों की आत्माओं को अपने भीतर समाहित करता और अपने लिए अमरत्व हासिल करने की कोशिश करता। अंकुरधारा राज्य में उसने एक नया शिकार ढूंढ लिया था, कनकप्रिया। उसकी आत्मा ने अर्चित्र को आकर्षित किया था क्योंकि उसमें साहस, शक्ति और अदम्य इच्छा शक्ति थी। तांत्रिक ने कहा, यह आत्मा केवल तब नष्ट हो सकती है जब इसे इसके असली रूप में लाया जाए। इसके लिए तुम्हें अपने प्राचीन ज्ञान का उपयोग करना होगा, लेकिन याद रखो, इस प्रक्रिया में तुम्हें बड़ा बलिदान देना पड़ सकता है। कनकप्रिया अब पूरी तरह तैयार थी। उसने तांत्रिक की मदद से एक शक्तिशाली मंत्र सीखा जिससे भूत को वश में करके उसका अंत किया जा सकता है। लेकिन वह जानती थी कि यह एक आसान काम नहीं होगा। उसे अर्चित्र से अकेले नहीं निपटना था। तांत्रिक ने कहा कि जब वह भूत अपने असली रूप में आ जाएगा, तब पूरे राज्य के लोगों की सहायता की आवश्यकता होगी। एक दिन अर्चित्र ने कनकप्रिया से अकेले में मिलने की इच्छा जताई। वह उसे एक छोटी सी यात्रा पर ले जाना चाहता था, जहां वह उसे कालवन के भीतर एक विशेष स्थान दिखाना चाहता था जिसे कोई नहीं जानता था। कनकप्रिया का मन उसके प्रस्ताव को लेकर दुविधा में था, लेकिन वह ये जानती थी कि अर्चित्र को नष्ट करने के लिए उसका अपने असली रूप में आना आवश्यक है और उसे यही एक सही मौका दिख रहा था। वह तैयार हो गई। उसी रात कनकप्रिया ने तांत्रिक को खबर भिजवा दिया। अगली सुबह अर्चित्र और कनकप्रिया कालवन की ओर निकल पड़े। जंगल का वातावरण बहुत भयावह और भारी था, जैसे पेड़ों के बीच में कुछ छिपा हो जो उन पर नजर रख रहा हो। जंगल के भीतर पहुंचते ही अर्चित्र ने अचानक अपना स्वरूप बदलना शुरू किया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा विकृत हो गया। कनकप्रिया के सामने वह एक भयानक रूप में प्रकट हुआ, एक आत्मा जो कई वर्षों से अपनी शक्ति को और प्रबल बना रहा था। उसकी योजना थी कि वह कनकप्रिया की आत्मा को अपने भीतर समाहित कर ले ताकि उसकी शक्ति और अधिक बढ़ सके। अर्चित्र के अपने असली रूप में आते ही कनकप्रिया ने बिना देरी किए मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया, परंतु अर्चित्र ने कनकप्रिया का मुंह दबा दिया। कनकप्रिया ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर अर्चित्र से छूटने की कोशिश की। उसने अपनी तलवार निकाल ली और अर्चित्र पर वार करने की कोशिश की, परंतु उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि उसे घायल करना आसान नहीं था। अर्चित्र हंसते हुए बोला, तुम्हारी कोशिश व्यर्थ है राजकुमारी, अब तुम मेरे पास हो और कोई तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकता। परंतु कनकप्रिया ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी सभी शक्तियों को इकट्ठा किया और अर्चित्र से दूर भागने का प्रयास किया। वह तेजी से जंगल के भीतर एक प्राचीन मंदिर की ओर दौड़ी, जिसके बारे में उसने बचपन में कहानियां सुनी थीं। यह मंदिर वह स्थान था जहां दुष्ट आत्माओं को नियंत्रित किया जा सकता था। उधर तांत्रिक और राजा सारी प्रजा के साथ कनकप्रिया की आवाज का पीछा करते हुए आ रहे थे। अर्चित्र कनकप्रिया के साथ एक शिकारी की तरह खेल रहा था और उसे इस आत्मविश्वास के साथ भागने दे रहा था कि वह भागकर कहाँ तक जाएगी, अंत में तो पकड़ी ही जाएगी, और हर कदम पर वह उसके करीब आता जा रहा था। कनकप्रिया को पता था कि अगर वह समय पर मंदिर तक नहीं पहुंच पाई तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। कनकप्रिया मंदिर पहुंचते ही मंत्रों का उच्चारण जोर से करने लगी। जैसे ही मंत्र के शब्द हवा में गूंजे, अर्चित्र का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी चमकती आंखें अब काली और भयानक हो गईं। उसका चेहरा विकृत होकर एक डरावनी शक्ल में बदल गया। अर्चित्र अब पूरी तरह से भूत के रूप में आ चुका था। उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी
और कनकप्रिया उस शक्ति से लड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी तांत्रिक अग्निरथ और राज्य के लोग वहां पहुंच गए। तांत्रिक ने मंत्र की अगली कड़ी को जोर से पढ़ना शुरू किया। राज्य के लोग भी उस मंत्र में अपनी ऊर्जा जोड़ने लगे। एक सामूहिक प्रयास से उन्होंने भूत को घेर लिया। अर्चित्र ने कई बार हमले किए, लेकिन जब सैकड़ों लोगों की ताकत उस पर हावी हो गई तो उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। अंत में एक विशाल अग्नि ने अर्चित्र को अपने भीतर समा लिया और उसकी आत्मा चीखते हुए भस्म हो गई। राजकुमारी कनकप्रिया इस लड़ाई में बुरी तरह घायल हो चुकी थी, लेकिन उसकी बहादुरी ने राज्य को बचा लिया। वह एक नायक के रूप में जानी गई, लेकिन उसके मन में अब भी अर्चित्र की छवि बनी रही, क्योंकि एक समय वह उसके मोहपाश में बंध चुकी थी। महल में अब फिर से शांति आ गई थी। लोग अब जंगल से डरते नहीं थे, क्योंकि अर्चित्र की भूतिया आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो चुकी थी। लेकिन कनकप्रिया जानती थी कि कुछ लड़ाइयां केवल बाहरी नहीं होती, कुछ लड़ाइयां हमारे भीतर भी चलती रहती है। उसने अपने राज्य को बचा लिया था, लेकिन उसने अपने दिल की कुछ भावनाओं को खो दिया था। हमारी रची हुई कहानियों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपा करके कमेंट में अवश्य बताएं।